तो यह बच्चा एक निर्जन द्वीप पर फंसने वाला है, जहां से घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसका नाम मनोज है और उसकी उम्र लगभग 16 साल है और वह टोंगा टापू नामक एक द्वीप पर एक सख्त कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में जाता है। और यह बोर्डिंग स्कूल बस बेकार है। और एक दिन मनोज और उसके 5 दोस्त तय करते हैं कि वे बस चले जाएंगे। वे सभी बेहद बोर हो रहे हैं। उनका स्कूल बहुत खराब है, कैफेटेरिया का खाना टेरेबल है और वे बस बाहर निकलने और एक रोमांच पर जाने के लिए बेताब हैं। तो उन्हें एक विचार आता है। वे फिजी की जांच करना चाहते हैं, जो टोंगा टापू से लगभग 500 मील दूर है और वहां पहुंचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वे इसे आजमाने जा रहे हैं। तो वे बुनियादी सामान इकट्ठा करते हैं और वे बाहर जाते हैं और एक स्थानीय मछुआरे से एक नाव चुरा लेते हैं। अब जिस स्थानीय मछुआरे से लड़के चोरी करते हैं, वे उसे थोड़ा बेवकूफ समझते हैं, लेकिन हम फिर से उसके बारे में बात करेंगे। तो एनीवे, मनोज और उसके 5 दोस्त वे इस चुराई गई नाव पर समुद्र में निकलते हैं और वे तट से दूर चले जाते हैं। वे अच्छा समय बिता रहे हैं और रात होने पर वे सभी सो जाते हैं। घंटों बाद रात के बीच में कबूम एक बड़ा तूफान आता है और यह सभी को जगा देता है। तो वे उठते हैं और वे पाल उठाते हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि बैम, पाल फट जाता है और फिर POW, जहाज का स्टीयरिंग टूट जाता है। और फिर घंटों बाद तूफान आखिरकार गुजर जाता है और वे सभी जीवित हैं, लेकिन पूरी तरह से खो गए हैं। और सबसे बुरी बात, उनके पास कोई खाना नहीं है। मेरा मतलब है, वे पीने के लिए थोड़ा बारिश का पानी इकट्ठा करने में सक्षम हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये 6 लड़के वे समुद्र में बिना किसी खाने पीने की चीज के साथ दिनों तक प्याव प्याव करते हैं। लेकिन फिर 8वें दिन कुछ पागलपन होता है। वे दूर में एक छोटा सा द्वीप देखते हैं और यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह कुछ है। मेरा मतलब है, शायद वहां लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। और लड़कों के लिए सौभाग्य से महासागर की धारा अंततः उनकी नाव को इतना करीब धकेल देती है कि वे पानी में कूदकर बाकी का रास्ता तैर सकें। तो वे सभी किनारे पर तैरने लगते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वे एक ऐसे द्वीप पर उतरे हैं जो पूरी तरह से निर्जन है। उनकी नाव टोंगा टापू क्षेत्र से लगभग 100 मील दूर अट्टा द्वीप पर बह गई थी और अब अट्टा लगभग आधे मील बड़ा है और इसमें वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस समय मनोज और लड़के सभी भूखे हैं और उन्हें पानी की कमी हो रही है, इसलिए वे जैसे भी हो काम चला लेंगे। इसलिए वे कुछ समुद्री पक्षियों को पकड़ते हैं और उनका खून पीते हैं। वे कुछ समुद्री पक्षियों के अंडे खाते हैं और आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे आग नहीं लगा पाते। उनके पास उपकरण नहीं हैं और द्वीप पर लकड़ी सूखी नहीं है। तो वे इस जीवन को कुछ समय तक बनाए रखते हैं। उन्हें मिल जाता है, उसे खाते हैं और जीवित रहने के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। अब सौभाग्य से द्वीप पर इतनी वर्षा होती है कि वे हाइड्रेटेड रह सकें। लेकिन फिर लगभग 1 महीने बाद उन्हें एक विचार आता है। उन्होंने अपने सिर एक साथ रखा और लताओं और लकड़ी के टुकड़ों से एक नौका बनाई जो वे इकट्ठा करने में सक्षम थे। और उन्होंने उस तैराकी को पानी में डाल दिया, क्योंकि वे इसे परखने जा रहे हैं और इस द्वीप से भागने वाले हैं। लेकिन फिर बूम! दुर्भाग्यवश राफ्ट बहुत कमजोर है और यह समुद्र में बस टूट जाता है। और इस समय गरीब मनोज उम्मीद खो रहा है। वह सोच रहा है, अरे क्या हम कभी घर पहुंचेंगे? लेकिन फिर इस समय के आसपास एक दिन वे द्वीप का अन्वेषण करते हुए बाहर चल रहे होते हैं और अचानक उन्हें एक छोटे से बस्ती के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से वहां एक माइक्रो समाज के लोग 100 साल पहले रहते थे। और दुख की बात है कि किसी न किसी समय उन्हें सभी को दास जहाज द्वारा अपहरण कर लिया गया। लेकिन यह एक पूरी अलग कहानी है। फिर भी लड़के अपने एक बस्ती के अवशेष पाते हैं और वे कुछ लूट का पता लगाते हैं, जिसमें कुछ बहुत पुराने चाकू शामिल हैं। अब ये चाकू उनके लिए एक बड़ा आविष्कार है, क्योंकि महीनों तक कुछ न होने के बाद वे अंततः नारियल काट सकते हैं। ये चाकू उन्हें आश्रय बनाने और मूल रूप से जीवित रहने में मदद करते हैं। लगभग 3 महीने बाद उनके पास एक और बड़ा सफलता का क्षण आता है। वे अंततः लकड़ी का तना ढूंढ लेते हैं जो पर्याप्त सूखा है और वे पर्याप्त घर्षण उत्पन्न करके आग जलाने में सफल होते हैं। और आग बनाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है, एक आग। उन्होंने महीनों से रात में गर्मी महसूस नहीं की है। वे जो भी जानवर पकड़ते हैं उसे कच्चा खा रहे हैं।
तो आग जलाने के बाद वे जो पहला काम करते हैं वह है एक बड़ा जश्न मनाना। वे बहुत सारे मछली, पक्षी और जंगली फलियां पकाते हैं और यह उनके द्वारा खाया गया सबसे अच्छा भोजन होता है। थैंक्स गिविंग जैसा माहौल होता है। चीजें बेहतर हो रही हैं। लेकिन फिर भी हर समय गरीब मनोज, वह अभी भी सोच रहा है क्या वे कभी घर लौटेंगे। और लगभग 6 महीने बाद मनोज और उसके दोस्त सभी एक जीवित रहने की दिनचर्या में बंधे हुए हैं। वे मछली पकड़ते हैं, जंगली मुर्गियां पकड़ते हैं, एक कार्यात्मक झोपड़ी बनाते हैं, अपने फुर्सत के समय में लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं, गीत लिखते हैं और अपने द्वारा बनाए गए जिम में व्यायाम करते हैं। लड़कों में से एक ने तट के लकड़ी, नारियल और तार से एक यूकेलेले बनाया। यह अद्भुत है। इस बीच टोंगा टापू पर लड़कों के परिवार सभी परेशान हैं। मेरा मतलब है वे वास्तव में बहुत लंबे समय से लापता हैं। इसलिए परिवारों को लगता है कि वे सभी मर गए हैं और वे कथित तौर पर शोक में हैं और अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं शोक मनाएं और आगे बढ़ें। और लगभग 1 साल बाद लड़के अभी भी वहां हैं। वे जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और गरीब मनोज, वह सोचता रहता है कि शायद वे इस द्वीप पर हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। तब एक दिन यह आदमी मछली पकड़ने जाता है। उसका नाम पीटर वार्नर है। पीटर वार्नर, वह एक ऑस्ट्रेलियाई है और वह एक मछली पकड़ने वाली नाव का कप्तान है। और वह और उसकी छोटी मछली पकड़ने की टीम एक दिन टोंगा टापू क्षेत्र के चारों ओर अच्छे मछली पकड़ने के स्थानों की तलाश में घूम रहे हैं। और घर लौटते समय वे स्लूचाई से अट्टा नामक छोटे द्वीप के पास से गुजरते हैं। तो पीटर अपने दूरबीन से इस द्वीप को देख रहा है और उसे कुछ अजीब नजर आता है। चट्टानों पर जलने के धब्बे हैं उन क्षेत्रों में जो सामान्यतः हरे होते। और पीटर, उसे अट्टा के बारे में पता है और उसे पता है कि यह द्वीप निर्जन है। तो आग लगने का कारण क्या हो सकता है? और इसलिए वह देखता रहता है और वह करीब से देखता है और फिर वह लड़कों में से एक को देखता है और लड़का वह भी पीटर की नाव को देखता है और फिर वह बहुत उत्साहित हो जाता है और वह चट्टान से पानी में कूद जाता है और वह सीधे उस नाव की ओर तैरने लगता है। और फिर पीटर किनारे पर अन्य 4 लड़कों को देखता है और वे सभी उसकी ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और पीटर कहता है, क्या ये सब क्या है? मेरा मतलब है, उसे लगता है कि ये बच्चे इस द्वीप के मूल निवासी हैं या कुछ ऐसा। लेकिन फिर पहला लड़का उसकी नाव तक पहुंचता है और वह उससे अंग्रेजी में बात करने लगता है और वह उसे बताता है कि वे उस द्वीप पर 1 साल से अधिक समय से फंसे हुए हैं। और इसलिए पीटर सभी लड़कों को अपनी नाव पर आमंत्रित करता है और उन्हें टोंगा टापू वापस ले जाने के लिए नाव को दिशा बदलता है। और अंततः 15 महीनों तक एक निर्जन द्वीप पर फंसे रहने के बाद वे सभी घर लौट आए। लेकिन खत्म नहीं हुआ क्या? आपको याद है जब वे पहली बार टोंगा टापू से निकले थे और उन्होंने एक मछुआरे से नाव चुराई थी जिसे वे पसंद नहीं करते थे। खैर, यह मछुआरा, वह उन्हें देखकर खुश नहीं है। मेरा मतलब है, उन्होंने उसकी नाव ले ली और इस पूरे समय के बाद वह अभी भी इस बात से नाराज है। तो वह जाता है और वह आरोप लगाता है और बम सभी 6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि पीटर वार्नर, वह एक चालाक आदमी है और उसे पता है कि इन लड़कों की जीवित रहने की कहानी एक अद्भुत कहानी है। तो वह सिडनी में चैनल 7 नामक एक टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंधक से संपर्क करता है और वह चैनल 7 के साथ बातचीत करता है और लड़कों की कहानी के फिल्म अधिकार का एक हिस्सा उन्हें बेचता है ताकि वे इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बना सकें। फिर वह उस पैसे का उपयोग उस चिड़चिड़े मछुआरे को उसके चुराए गए नाव के लिए मुआवजा देने के लिए करता है ताकि मछुआरा आरोप वापस ले ले। एक बार जब आरोप हटा दिए जाते हैं, मनोज और लड़कों को जेल से रिहा होते हैं। कुछ दिनों बाद लड़के चैनल 7 के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्माने में मदद करते हैं। पीटर वार्नर सहमत थे, जहां वे सभी वापस द्वीप पर जाते हैं और वहां हुई कुछ घटनाओं को फिर से बनाते हैं। मुझे तस्वीरें मिली जो मैं वीडियो में उपयोग करता हूँ। द्वीप पर जाकर डॉक्यूमेंट्री के लिए इन्हें फिर से बनाया और आज तक मनोज और पीटर अभी भी दोस्त हैं। तो यह अच्छा है। और यहाँ पीटर और सभी लड़कों की एक तस्वीर है।